बहन को एक हिस्सा दे दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, उनकी अपनी कमाई तो नहीं है ना, बाप की विरासत है ना। तो लड़कियां रजिस्टर्ड ही नहीं है नादरा के साथ। जब रेट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर ना कल्चर के नाम पे और ना जो है ना मज़हब के नाम पे उनके पास कोई रास्ता है। पाकिस्तान की फेडरल शरीयत कोर्ट ने पर्ची और चादर समेत तमाम ऐसे रस्म और रिवाज को गैर आईनी और गैर इस्लामी करार दे दिया है जो खवातीन को विरासती हक से महरूम रखते हैं। लेकिन इस फैसले के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में आज भी खवातीन विरासती हक से महरूम है। मेरे वालिद का नाम अब्दुल हनान सदीकी है, जो 40 साल कबल वफ़ात पा चुके हैं, और उनके वफ़ात के बाद हमने अपने भाइयों को कहा है कि हमें मतलब कुछ हमारा जो बनता है वो हमें दे दें। उस पर भाइयों ने हमें 2 केनाल 2 मरले ज़मीन दिए और एक 5 मरले का घर है जो वो हमारे नाम पर नहीं है। उसके बाद जो है तो काफ़ी अरसा हो गया, 40 साल हो गए हैं, तो हमने फिर दोबारा हमने इनको बोला कि हमारी कोई कमर्शियल जायदाद में से हमारी कोई दुकानें हैं वो हमें दी जाएं, तो वो यही कहते रहे हैं कि बड़ा भाई बेच कर चला गया है और आपका और कुछ भी नहीं बनता। उसके बाद पटवारी के पास हम गए, उधर हमने अपना कोई रिकॉर्ड चेक करवाया है, तो उसमें पटवारी के हिसाब से हमारा 1 केनाल बनता था ना, तो जब हमने इनको बोला तो इन्होंने कहा नहीं, वो भाई बेच कर चला गया है, आपका और कुछ नहीं बनता। ये सिर्फ तबस्सुम की कहानी नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की सिविल अदालतों में विरासत से मुतल्लिक 5300 केसेस इल्तिवा का शिकार है, जबकि सूबाई मुतसिब बराए विरासती हकूक के पास भी 2349 केसेस ज़ेर समाअत है। आपका जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है वो जब डिग आउट करता है तो उससे ख़वातीन को पता चलता है कि जैसे हमारे कई केसेस में ख़ास तौर पे पेशावर में और सवाबी में 2 केसेस ऐसे थे कि जिसमें ख़वातीन को यकीन नहीं आ रहा था कि ये प्रॉपर्टी, क्योंकि उनको इतनी, एक जगह पे खातून ने 6 सवाबी में 6 कनाल क्लेम की थी, 69 कनाल निकला, और इसी तरह 2 ख़वातीन ने जो पेशावर हसन आबाद में मांगी थी वो प्रॉपर्टी में 135 जरीब ज़मीन जो कि उनके नॉलेज में ही नहीं थी। हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस भी रिपोर्ट हुआ है, भाइयों ने बहनों के घरों में घुस के उनको मारा है, देवर ज़मीन पे बेवा भाभी के काबज़ हो जाते हैं। सोशल इश्यूज़ भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी। इनके बच्चों ने मेरे ऊपर हमला किया है, मुझे मारा है, मेरे बेटे के ऊपर केस बनाया है। भाइयों को तो डबल होता है, बहन का 1 हिस्सा होता है और भाई का 2 होता है, तो अगर वो अपनी बहन को 1 हिस्सा दे दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, उनकी अपनी कमाई तो नहीं है ना, बाप की विरासत है ना, तो बाप की विरासत में तो देना चाहिए। क्या वो अपनी बेटियों को नहीं देंगे? देंगे ना, तो फिर हम भी तो बाप की बेटी हैं। एक सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 70% खवातीन अपनी विरासती हकूक से लाइलम है। सर्वे में 45% खवातीन ने बताया कि उनका नाम विरसा की फेहरिस्त से निकाल दिया गया है। 52% खवातीन का जवाब था कि उनके भाइयों ने विरासती दस्तावेज पर उनसे जबरदस्ती अंगूठे लगवाए। इसी तरह एक दूसरे सर्वे के मुताबिक 86% घरानों के सरबराह खवातीन को मूवेबल प्रॉपर्टी में हिस्सा देने को तैयार नहीं, जबकि 91% का मानना है कि अगर खवातीन को विरासत मिल भी जाए तो उनको उस पर मुकम्मल इख्तियार नहीं होना चाहिए। बेटी या बहन जो होती है वो शादी करके दूसरे खानदान चली जाती है, ये ज़मीनें जो होती हैं ये बेटों के ही कब्ज़े में होती हैं, उन्हीं को पता होता है कि ज़मीन है किस जगह में, कौन सी फसल उग रही है उसमें, किसके नाम पे है, ज़मींदार के साथ भी उनका ही कांटेक्ट होता है, तो उसकी वजह से लड़की को इन्फॉर्मेशन तक नहीं होती कि हमारा घर है किस जगह पे नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि उनको प्रॉपर्टी का पता नहीं होता कि किस जगह में है। दूसरा मसला ये होता है कि ज़्यादातर अगर आप इस्टवाइल फाटा में देखें या पाटा में देखें, उसमें लड़कियां रजिस्टर्ड ही नहीं है नादरा के साथ, तो पटवार रिकॉर्ड में लड़की है ही नहीं। चंद मसाइल ऐसे होते हैं कि उनमें बहनें खुद लिख के दे देती हैं भाइयों को कि नहीं हम हिस्सा नहीं मांगेंगे, लेकिन जब उन बहनों के बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हमें तो एक्सेप्टेबल नहीं है जो हमारी माँ ने लिख के दिया था। तो ये मसाइल सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे होते हैं। खवातीन के विरासती हक से महरूम रहने की एक वजह ये भी है कि वो जहेज, मेहर और विरासत को एक ही चीज़ समझती है। ये तीनों में जो है वो डिफरेंस है, इनहेरिटेंस अलग है, डावर अलग है, डावरी जो है वो अलग है। ये चीज़ हम आपस में कंफ्यूज कर लेते हैं कि जब उसकी शादी होती है उसको जो सामान जहेज मिलता है वो उसका हक है, या शोहर की तरफ से जो उसका डावर होता है हक है वो उसका जो है वो इनहेरिटेंस है, बस उसको मिल गए। ऐसा कुछ नहीं। विरासत जो है वो
اس کا شرعی حق ہے جو بھی اس کے باپ کے بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا ان کے بیٹے ہوں. لیکن یہاں پہ ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ باپ مر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بچوں کو جو ہے وہ ان کا وراثت ملتا ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ باپ کی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو جو وہ وراثت تقسیم ہو تو بعد میں ان کے لیے مسئلے نہیں ہوتے. ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جتنا انشور کر سکیں کمپلائنس کو، تو آٹومیٹکلی جب ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ نہ کلچر کے نام پہ اور نہ جو ہے نہ مذہب کے نام پہ ان کے پاس کوئی راستہ ہے. وراثتی حقوق کے مقدمات سالوں تک چلتے رہتے ہیں. اسی تناظر میں پشاور ہائی کورٹ نے پشاور میں پہلی خصوصی وراثتی عدالت قائم کی ہے، جسے بعد میں دیگر اضلاع تک توسیع دی جائے گی. اسی اقدام سے امید کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں خواتین کی وراثتی حقوق سے متعلق مسائل میں کمی آئے گی.